हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल 16 की खड़ी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1857 के अनुज्ञप्ति अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम में क्या हुआ दोस्तों, इसका प्रावधान क्या था, इसके कारण क्या थे। तो बात करें दोस्तों, तो पृष्ठभूमि की बात करें तो कारण था 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह हुआ तब इस समय गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल कैनिंग थे उस समय गवर्नर जनरल। जब वो गवर्नर जनरल थे तो जब 1857 की क्रांति हुई तो उन्हें लगा कि इसका कारण एक प्रेस भी है, क्योंकि प्रेस में उस समय बहुत सारे जो राजा राम मोहन राय थे, उदंत मार्तंड था, ऐसी ऐसी पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी, मिरातुल अखबार था। उसमें क्या हो रहा था, सरकार की निंदा की जा रही थी और प्रेस के माध्यम से भारतीय लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा था। तो लॉर्ड कैनिंग को जब लगा कि 1857 की जो क्रांति हुई है उसमें एक मुख्य योगदान समाचार पत्रों का भी है, तो उन्होंने क्या किया कि 1857 में एक अधिनियम लाया, जिसे 1857 का अनुज्ञप्ति अधिनियम कहते हैं। इसके लाने का उद्देश्य यही था कि विद्रोही भावना को रोकना, समाचार पत्रों से जो विद्रोह पनप रहा था उसे रोकने का ये कार्य करेगा। इसके उपनाम है दोस्तों गैंगिंग एक्ट या गला घोंटू। गैंगिंग एक्ट, इसे कैनिंग का गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है, इसे गला घोंटू एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह भारतीय प्रेस पर एक गला दबाने वाला एक एक्ट माना जाता है। बात करें दोस्तों इसमें मुख्य बिंदु क्या थे, इसके प्रावधान क्या थे। तो पहला था दोस्तों लाइसेंस, सरकारी अनुमति। अब कोई भी प्रेस हो उसे लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि मेटकाफ अधिनियम में 1835 में इसे स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो हुआ क्या कि लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया, इसमें सरकार की अनुमति लेनी अनिवार्य कर दी गई। दूसरा दोस्तों सरकारी शक्ति, सरकार को इतनी शक्ति दी गई कि वह प्रेस को कभी भी रद्द कर सकती है, किसी के भी लाइसेंस को वो ये नहीं देखेगी उसे लाइसेंस मिला है या नहीं मिला है, क्या कर सकती है, वो लाइसेंस रद्द कर सकती है। अगला क्या था दोस्तों, प्रकाशन पर रोक। मान लो प्रकाशन हो भी गया है तो वो क्या कर सकती है, वितरण पर रोक लगा सकती है कि आप इसका प्रकाशन या वितरण कुछ भी नहीं कर सकते। एक तरह से मैंने कहा ना, ये एक गैंगिंग एक्ट था, गला घोंटू एक्ट था, तो वितरण पर भी रोक लगा सकती थी। और सबसे मुख्य बात दोस्तों, परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कौन सा प्रेस अधिनियम था जो सिर्फ 1 साल के लिए लगाया गया था। तो वो यही अधिनियम था 1857 का अनुज्ञप्ति अधिनियम। ये क्योंकि अवधि क्या थी इसकी, 1 साल थी। इसे आपातकालीन अनुज्ञप्ति अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई तो क्या किया गया, लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसे रोकने के लिए 1 साल का ये अधिनियम लाया गया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आपातकालीन अधिनियम 1857। बात करें दोस्तों कि इसमें और 1823 1835 में अंतर क्या है। 1823 का जो एडम्स का प्रेस अधिनियम था उसमें क्या किया था कि लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था। तो वही चीज यहाँ पर भी लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि गैंगिंग एक्ट यानी कि 1823 को 1857 में क्या किया, मिला दिया। यानी कि 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि 1823 का जो एक्ट था उसे लाकर 1857 में लागू कर दिया गया। क्यों, 1823 का जो एडम्स लाइसेंस अनिवार्य था उसमें 1835 के मेटकाफ अधिनियम जो आया उसमें क्या किया गया कि छूट दे दी गई प्रेस को। जब प्रेस को छूट दे दी गई तो 1823 का अधिनियम जो था उसे रद्द कर दिया गया था, और 1835 में मेटकाफ ने क्या किया था, उस अधिनियम को खारिज कर दिया था और प्रेस को स्वतंत्रता दे दी थी। तो फिर क्या किया गया, 1857 में कैनिंग आया और उन्होंने 1 साल का ये आपातकालीन अधिनियम लगा दिया। तो ये जो अधिनियम था 1857 का, ये 1823 का ही अधिनियम था, उसे लागू कर दिया गया था। यानी कि पिछला ही अधिनियम था, इसे कब लागू कर दिया गया था, 1857 में। और बीच में 1835 में मेटकाफ ने इसे क्या किया था कि इसको आज़ादी दे दी थी। लेकिन फिर क्या किया, 1857 में कैनिंग ने इसी अधिनियम को फिर से पारित कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए। तो ये था दोस्तों 1857 का अनुज्ञप्ति अधिनियम।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इसका कारण था 1857 का विद्रोह। उद्देश्य था विद्रोही भावना को रोकना और इसके उपनाम क्या थे, गैंगिंग एक्ट या गला भोटू एक्ट। इसके मुख्य बिंदु थे लाइसेंस लेना अनिवार्य था, सरकार कभी भी लाइसेंस को रद्द कर सकती थी, वितरण पर रोक लगा सकती थी और ये कितने साल के लिए वैलिड था, 1 साल के लिए वैलिड था। तुलना की बात करें तो इसमें तुलना क्या होती है दोस्तों कि 1823 का जो एक्ट था एडम्स द्वारा लाया गया था प्रेस पर, उसे क्या किया था 1835 में मेटकाफ ने क्या किया था, आज़ादी दी थी, जिसे क्या कहा जाता है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता जिसे कहा जाता है, मेटकाफ को कहा जाता है। तो 1835 के बाद 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति में क्या किया, कैनिंग ने इसे फिर से लागू कर दिया सिर्फ 1 साल के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 1867 के एक्ट की। थैंक यू।